जय श्री कृष्णा। मैं महिमा पांडे कान्हा के संसार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को तुलसी मैया के पत्ते से एक उपाय ऐसा बताऊंगी जो आपके जीवन में बहुत लाभकारी होगा। और अगर आपकी कोई बहुत दिनों से काम अटकी हुई है, कोई समस्या ऐसी है जो बहुत आप जूझ रहे हैं, परेशान हैं, हरास हैं, निराश हैं, तो आप इस उपाय को ज़रूर कर लीजिएगा। 3 पत्तों की तुलसी मैया आपके जीवन को बदल सकती हैं। आपके कर्म कितने भी खराब हो, आपने गलती से कुछ भी कर लिया हो, पर ये 3 तुलसी पत्ता आपके जीवन में बहुत ही लाभकारी है। ये कही सुनी हुई बातें नहीं है, ग्रंथों में प्रमाणित है। ऐसा गीता में श्री कृष्ण भगवान स्वयं बताए हुए हैं कि श्री राधा रानी के नाम से जो तुलसी पत्र पे इस उपाय को कर लेगा तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। दोहे में सब कुछ संक्षिप्त रूप से बताया गया है, बस हमारे अंदर ज्ञान कम है, इस वजह से हम इन बातों को नहीं जान पाते हैं। तो आप सभी तक ये बातें मैं इसलिए पहुंचा रही हूँ कि बहुत लोगों को यह नहीं पता है कि तुलसी पत्र पे राधा नाम लिखने से और कृष्ण भगवान को समर्पित करने से आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हो सकता है। बस आप लोग तिथियां और दिन और कैसे करना है ये समझ लीजिएगा। फिर आपकी कोई भी कामना है, यदि आपका विवाह विलंब है, आप पढ़ाई में कमज़ोर हैं, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आपको पुत्र चाहिए, पुत्री चाहिए, जो भी इच्छा है आपकी, सब इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी। बस आपको ये उपाय कर लेना है। तो आप सभी के बीच में मेरी वीडियो पहुंच चुकी है। 14 जनवरी को षष्ठ तिला एकादशी है, जो बड़ा ही पावन दिन पे पड़ रहा है। बड़ा ही पावन षष्ठ तिला एकादशी माना जाता है। कहा जाता है षष्ठ तिला एकादशी पे जो लोग गुड़, घी और उड़द दाल, काले तिल का दान करते हैं तो उसके पूर्वज भी स्वर्ग लोक में निवास पाते हैं। तो अलग अलग महिमा है अलग अलग चीज़ के दान की। जैसे कि गुड़ दान करने से हमारे घर में आपस में प्रेम बढ़ता है। घी दान करने से हमारा ऐश्वर्य, हमारा भाग्य चमकता है। शकरकंद दान करने से हम कितने भी संकट में फंस जाते हैं, बहुत आराम से सरल तरीके से निकल जाते हैं। काले तिल दान करने से शनि, साढ़े साती, अढ़ैया कभी भी हमारे ऊपर नहीं आते हैं, और अगर हैं भी तो वो भी दूर चले जाते हैं और हमारे ऊपर जो है प्रसन्न चित्त से हमें देखते हैं, क्रोध दृष्टि से नहीं देखते हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि मकर संक्रांति पे 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। अब लोगों में संशय बना हुआ है कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाएं कि 15 जनवरी को मनाएं। देखिए, जो नियम प्रथा चला आ रहा है आपको वही निभाना चाहिए। तिथियां तो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती रहती हैं, तो पंचांग के अनुसार से 14 और 15 दोनों तिथियां मकर संक्रांति के लिए बताई गई हैं। वैसे ही षष्ठ तिला एकादशी भी 14 जनवरी को है, कुछ लोग कह रहे हैं 13 जनवरी को है। तो देखिए, पंचांग के अनुसार 10वीं यानी कि 10वीं बेधी हुई तो एकादशी नहीं रखना चाहिए। तो इसीलिए आप सभी के लिए अच्छा होगा कि 14 जनवरी को ही षष्ठ तिला एकादशी व्रत अगर आप रखना चाहते हैं तो व्रत रखिएगा। व्रत का नियम पालन, क्या खाएं क्या ना खाएं, कैसे व्रत का संकल्प लें, इसकी वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, तो आप लोग ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से षष्ठीला एकादशी पे हमें तुलसी पत्र का क्या नियम करना है तो आइए जानते हैं। सबसे पहले यदि हमारे घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो उनको शहद से स्नान करवाना है। शहद से स्नान करवाने के बाद आप एक दीप प्रज्वलित करिएगा। उन्हें किसी भी कलर का वस्त्र पहना सकते हैं, बस आप ये ध्यान रखिएगा कि ब्लैक कलर का ना पहनाएं। पीला या गुलाबी कलर का वस्त्र हो तो आपके पास, तो आप लड्डू गोपाल जी को अवश्य ही पहनाएं, क्योंकि विष्णु भगवान को समर्पित होता है एकादशी। इसीलिए आपको 14 जनवरी को ये उपाय करना है और गुप्त रूप से करना है, ढिढोरा नहीं पीटना है। अगर आप कोई भी उपाय करते हैं और किसी को बता देते हैं तो वो उतना लाभकारी नहीं होता, क्योंकि उस पर दृष्टि लग जाता है। तो इसीलिए जब आपकी कामना पूरी हो जाए तब आप किसी और को बताइएगा, लेकिन गुप्त रूप से इस उपाय को करिएगा। ठीक है, तो आपको 3 पत्र तुलसी के रख लेने हैं
और उस पे पीले चंदन से राधा लिखना है। राधा लिखने के बाद आप चाहें तो माला बना लीजिए, आप चाहें तो एक पोटली बना लीजिए। मैं कहूँगी कि माला बना लीजिए, एक किसी भी धागे में बांध दीजिए, और नहीं तो आप ऐसे भी चढ़ा सकते हैं। अगर माला ना बनाना चाहें तो आप ऐसे भी चढ़ा सकते हैं। एक पत्र लड्डू गोपाल जी के पैर पे चढ़ाना है, एक पत्र दाहिने हाथ पे चढ़ाना है, और एक पत्र उनके हृदय के पास चढ़ाना है। ऐसा क्यों करना है ये भी मैं बताती हूँ आपको। राधा नाम से हमारे जगतपति जो हैं, हमारे कृष्ण मुरारी, विष्णु भगवान के अवतार कृष्ण कन्हैया प्रसन्न होते हैं। कोई भी मंत्र जाप, कोई भी तपस्या उनको प्रसन्न नहीं कर सकता है जितने जल्दी राधा रानी के नाम और कीर्तन से श्री कृष्ण भगवान प्रसन्न होते हैं। तो राधा नाम लिखकर हमें कृष्ण भगवान के चरणों में चढ़ाना है, और जो भी आपकी इच्छा है एक छोटे से भोजपत्र में लिख लेना है। भोजपत्र आपको ऑनलाइन या पूजा पाठ की दुकान पे बहुत आराम से मिल जाएगा, और उस पे लिखना है आपको। चंदन की लकड़ी या बेल की लकड़ी हो या किसी भी पुष्प की लकड़ी हो, जैसे अड़हुल हुआ, गुलाब हुआ, किसी भी पुष्प की लकड़ी हो, उसी लकड़ी से लिखिएगा, ठीक है। तो भोजपत्र पे आप अपनी इच्छा लिख दीजिएगा, अपना नाम लिख दीजिएगा। अगर शादीशुदा है तो अपने पति का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद लड्डू गोपाल जी के चरणों में उसे लाल धागे से बांध के, चाहे मूली से आप रख दीजिए। अगर आपके पास मूली है तो मूली लपेट दीजिएगा। जैसे हम चिट बनाते हैं ना छोटी सी, वैसे मोड़ के और लाल धागा बांध देंगे, या तो मूली बांध देंगे। उसके बाद कृष्ण भगवान के चरणों में चढ़ा देंगे। षष्ठ तिला एकादशी जब पूरा बीत जाएगा तो उसे काले तिल के साथ भोजपत्र, जो हम अपनी इच्छा लिखे हैं और जो राधा नाम लिख के श्री कृष्ण भगवान के गले में पहनाए हैं या उनके चरणों में चढ़ाए हैं, याद रखिएगा 3 ही पत्र करना है, 3 ही पत्ता तुलसी का हो, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको फिर पीले कपड़े में बांधना है। बांधने के बाद आपको ऐसे जगह पे इसे प्रवाहित करना है जहाँ पे जल का बहाव हो, जैसे जहाँ पे पानी बहता हो। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा तालाब है वहाँ पे आप डाल दिए। तो आपको यानी कि क्षीर सागर तक अपना संदेशा पहुंचाना है, तो इसीलिए नदी सरोवर में इसे ज़रूर डालिएगा। अगर आपके पास कुआं है, अगल बगल में गांव में या शहर में कहीं भी आपके पास कुआं है तो वहाँ भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि कुआं बहुत गहरा होता है, ये सीधे पाताल लोक तक पहुंच जाता है। तो कहने का अर्थ है कि ऐसे जल में हमें प्रवाहित करना है जहाँ पे लहरें चलती हों। आप भले ही थोड़ा विलम्ब करिएगा, कोई ज़रूरी नहीं उसी दिन कर लीजिएगा, बस उपाय को करके और पोटली बना के रख लीजिएगा, और किसी भी दिन आप करवा सकते हैं और किसी को भी भेज सकते हैं, क्योंकि उसमें आपका संदेशा लिख उठा है। वो किसी भी को आप अपने भाई बहन पति किसी को भी दे देंगे, बस जल प्रवाहित करवा दीजिएगा, घर पे नहीं रखना है। जल प्रवाहित कर देना है। उसके बाद अपने मन में दृढ़ विश्वास रखना है कि मेरा यह कार्य, मेरी यह सपना, मेरा यह बात, ये मेरी ये पैसा अटका हुआ मिल जाएगा मुझे, यानी कि शंका नहीं करना है। अगर आप शंका करते हैं तो आपको उपाय काम नहीं करेगा, और अपने पूरे मन को ध्यान से अपने कृष्ण भगवान में लगाना है, लड्डू गोपाल में, और इस उपाय को कर लेना है। देखिएगा ये उपाय आपके जीवन में बड़ा ही लाभकारी होगा, जो मैं खुद करती हूँ। जब मैं किसी भी दिक्कत में फंसती हूँ और कोई मेरी इच्छा पूरी नहीं होती है, और मुझे लगता है कि अब कहीं से कोई साथ देने वाला नहीं है, हर जगह से निराशा मिलती है, तो मैं इस उपाय को कर लेती हूँ। मुझे बहुत सरल तरीके से जो है इस उपाय को करके फ़ायदा होता है। तो आप किसी भी एकादशी के दिन ही करिएगा, एकादशी या गुरुवार के दिन भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 दिन आपको मिल रहा है, एकादशी के दिन करिएगा तो ज़्यादा ही जल्दी लाभकारी होता है, क्योंकि मैं जब करती हूँ तो एकादशी के दिन ही करती हूँ, परंतु शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि आप गुरुवार और एकादशी के दिन दोनों दिन कर सकते हैं। तो इस उपाय को करके आप अपने जीवन में लाभ बुला सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको इस वीडियो से ढेर सारी जानकारी मिली होगी और आपके जीवन में लाभ होगा और आपको भगवान पे दृढ़ विश्वास होगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ और अगली जानकारी के साथ। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि और भी जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।